भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आज बहुत सुंदर परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के महिमा के बारे में एक बहुत सुंदर चर्चा करे जाता नहीं कि देखिए धन दौलत पाके अभिमान और घमंड ना करे की चाहिए। यही प्रश्न पर बहुत सुंदर चर्चा बा। चर्चा से ज्ञान मिलेला। देखिए चर्चा को वो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा चर्चा सुनने से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला और पूरा कथा सभी सुनो, आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखिए बहुत लोगों के जब धन मिल जाला तो घर परिवार तो त्यागी अभिमानित हो ही जाला, लेकिन जे सृष्टि के रचयिता महादेव जी के दिहली शरीर बा ऊ पर घमंड आ जाला, भक्ति भाव छोड़ देला। ऐसा भूल कबो ना करे के चाहे। तो आज हम एक ठकुराइन बाटी, एक गांव में एगो ठकुराइन बाड़ी आ देखी केतना बेचारी गरीब बाटी, आगे नाथ न पीछे पगहा, न पति के साथ बा न बच्चा के साथ बा, लेकिन महादेव से इतना प्रेम करेली कि बेचारी के जीवन कैसे कटता आ कैसे उनके अभिमान हो गईल बा। कथा के जब पूरा सुनब तो आप लोगन के बहुत ही आनंद आई। आ कथा हमारा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर कि नाम वही विधि से नाम लिहले बोलले कहले सुनले से सब दुख दूर हो जाला। तो देखिए एक गांव में एक ठकुराइन बाटी, बेचारी भोले जी के परम भक्त बाड़ी, बहुते भक्ति भाव करेली। उनके ही मालूम रहेला कि मनुष्य के शरीर पौले बानी तो धन दौलत त आई आ जाई, आ ना जानी कौन कर्म खराब रहल कि पति के साथ भी छूट गए और बाल बच्चे भी ना भइल। बेचारी अकेला रहली, एक झोपड़ी में रहत रहली। उनका जात जने रहल अपन नह काटे, शादी बियाह मुहनी जियनी में जवन सीधा पिसान मिले बेचारी वही से अपन जीवन गुजारा करे। ऐसे करते करते यह जवन अमावसा के नहान आइल बा, जनते वानी सवे कि कुंभ के स्नान है, जे 12 साल जी हुए कुंभ के गंगा मैया के दर्शन को पाई। अब ऐसे कुंभ लगल रहल तो सब गुरु बहिना गांव के जवन जे रहल तो सब तैयारी में लगल रहल कि चलल जाई गंगा मैया के स्नान कल जाए। सुनेली सारा दुख दूर हो जाला। तो सब हंसत बिसत बा अपने परिवार में कि तैयारी में जुटल बा। अभी ठाकुरान बेचारी ठकमुरही मारी के दुआरी पर बैठल बाड़ी कि देखो न सब केहू तो जाता, लेकिन हमारे पास न सवांगे बाना और न रुपये पैसा बा। कैसे हमारियो घर के रहत तो हमहू गंगा स्नान करे जैती, शायद हमार दुख दूर हो जात। अरे जब तक जांगर बा तब तक कौनो दिक्कत नहीं है, लेकिन बुढ़ापा के हमार के सहारा हुई। जब जंगरा ना चली तो कैसे कहाँ से राशन पता है, कैसे पेट पर्दा चली। अब बेचारी चिंतित बैठल रहली। तब तक गुरु बहिना लोग चर्चा में जात रहली। कहली कि ये ठकुराइन चाची काहे तर बैठल बाटी, का बात हो? अत का करी हो, सब केहू नहाए धोए जाता, हमरो मन जौन करता कि चली, लेकिन हमारे पास न रुपये पैसा बा आ न केहू सवांगे वाले जाए वाला। मन के बात मनवे में रही जाता, हमरो गंगा स्नान करे के मन बनता। शिष्या बहन लोग कहली भाई बहुत लोग ऐसा दयालु होला कि पुण्य
पावे खातिर केहू के सहयोग करेला। शिष्या बहन लोग कहली कि का करे के बा ए चाची, ऐसन बा कि हमन के भाड़ा तोहार दे दिहल जाई। मान लो नाई 10 जगह 5 जगह जायल जाई, बनारस विंध्याचल त्रिवेणी नाई जायल जाई, इलाहाबाद नहा के चली आवल जाई। आ चलो हिम्मत बानी के तोहार जितना रुपया पैसा लगी किराया भाड़ा उतना हमन के दिहल जाई। आ तैयारी बनावे चल। बड़ा खुश भइली, कहली हे महादेव जी, लगता हम होके गंगा स्नान हो जाई। बूढ़ हो गई रहली। सब गुरु बहिना कहली कि तोहरे हाथ में तो गुण बा। जब गंगा स्नान कोई के जब सबनी करी तो अपन हरनी रंग ले चली हो, सबके गोड़ रंगी देबू। 6 महीना का राशन तोहार वैसे जुट जाई। रुपया पैसा साड़ी कपड़ा सब दान करेला। वहाँ जे भर जाला ते कुछ न कुछ दान करेला। तो तनिके पैबू तो एक गठरी हो जाई। उधर से तो किराया भाड़ा तो के महादेव जी दे ही देबा। कहली सही कहताड़ू, बहुत अच्छा विचार बा लोगन। आ हमरो अब मन उत्सुक होता कि गंगा मैया में स्नान कैले। गंगा मैया में स्नान कैले से सारा पाप कटी जाला। अब ठकुराइन अपन व्यवस्था बनौली। गुरु बहिना लोगन के साथे इलाहाबाद नहाया मौसा के नहान चल गई। तो राहे में जा ताड़ी लोग तो बड़ा सुंदर भजन के भाव बा। तो भजन सुन के आनंद उठाई जा। सुबह में लारा हो शाम के लारा, सुबह में लारा हो शाम के लारा, लारा लारा कर गंगा मैया हो, मोर शिव गुरु आई। लारा
लोग बड़ा सुंदर भजन रास्ता भर गावत जाता ही, गावत बजावत महादेव जी के याद करत जाता रही। तो जब नहाने में पहुँचल बाटी तो जनता वाणी नहाने में बहुत सारा लोग जाला, बहुत भीड़ भाड़ होला। अब ठकुराइन तो जनता ही फरार होली। अब ठकुराइन इतना फरार रहली कि झप दे अपन साड़ी निकलली, पट दे नहा के घाटे पर बैठ गईली। महादेव जी के श्रद्धा भाव से नाव लेली और गंगा मैया में बुड़की लगौले के बाद अपन नहा धो के फ्रेश होके बाहर अली, पूजा पाठ करके बैठ गईली। अपन रंग और नहरनी लेके बैठ गईली। तो जब एक जनी के गोड़ रंगली तो मारे लाइन लग गई। सब केहू लाइन में खड़ा हो गई कि हमरो गोड़ रंग दा, हमरो, कि कम से कम गंगा मैया के किनारे मन के सोरहो सिंगार बनल रही। सबके मन में उल्लास जागी गई कि ये ठकुराइन यहाँ बड़ा शुभ है गोड़ के रंगल, अनहा के निकलल वाणी से तो गोड़ रंगाइए लिहल जा, अही बहाना दान पुण्य भी कर लिहल जाए। अब देखी कैलाश पर्वत पर भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी बैठ के वहीं से अपन देखा तानी पृथ्वी का नज़ारा लेत हैं। तो गौरा मैया के मन में बड़ा खुशी भइल बा कि पृथ्वी पर कितना अच्छा लगता। हर सुहागिन महिला अपने पति के साथ जाके गंगा स्नान करता रही, कितना सुंदर देखत के लगता। तो घाटे पर गईले कितना अच्छा लगी। तब महादेव जी से कहता रही कि ये स्वामी हमारो मन करता कि देखी ना नीचे ताकि कितना सुंदर लगता, सबके नहाता। हमारो मन करता कि मनुष्य के रूप धारण करके गंगा स्नान दोनों प्राणी करे चल जा। महादेव जी कहले कि जाई नहाए आई, का करे बा, हमके इरद हमके तमाम काम रहला, चारों ओर हमार नजर रहला, सबके देखे के रहला। उत्सुकता बा तो सब चीज तरौरे बा, जाई आनंद उठाए आई। कहली नहीं, ऐसे नहीं हुई। जौन है नहा न कबो अकेले ना जाए के चाही। ई जौन है जब अगर जोड़ा भगवान बनौले बाणी तो पति पत्नी के साथ स्नान करे जाए के चाही। माता जी कहले कि ऐसन बाकी आपो चली, अकेला अच्छा ना लगी, सब जोड़ा नहाता कितना अच्छा लगता। तब महादेव जी कहनी अच्छा चला ना माना तानी तो चला तानी। और दोनों जनी क्या कर लो, मनुष्य के रूप धारण कर लो, वहाँ से चल दिया नहाए। आके भोले जी और माता पार्वती जी वही गंगा में स्नान कइले बाटी। और गंगा स्नान कई के जब निकलत आनी तो देखत है दूर दूर तक लाइन लगल बा और सबका गोड़ रंगत अड़ी ठकुराइन जब गोड़ रंगत अड़ी तो जब देखली माता जी तो कहनी कि हमारो मन करता कि गोड़ हमहू रंगा ली। तो तन सा रुक जाती तो देखी आती हमहू रंगा के चली आती। महादेव जी कहने कि जाए इच्छा बात जाए रंगा ली, हमें ही बाणी किनारे हम वो भीड़ में का जाए। अब उपट दे माता जी एकदम जलपा पुरानिया के रूप धारण कर ले हनी। और सबसे आगे वहाँ के अइले में कौन विलम्ब लगता, लाइन सारा पीछे लगल बा। आगे ठकुराइन के पास आ गई और कहता कि हे ठकुराइन हम तीनों लोग से आयल बाटी। मन में धीरे से आवाज़ निकल गई कि हम तीनों लोग से आयल बाणी, हमार पैर रंग दो। अभी बात तो और दूसर के सुनल नहीं। ठकुराइन के काने में आवाज़ चल गई, काहे खातिर महादेव जी के भक्त रहली, बड़ा भक्ति भाव करत रहली। अब गली तो कहली कि माता जी कि हमार गोड़ रंग दो। कहली कि ठीक बा आई रंग देता नहीं, लेकिन ये जान जा हमारे पास 1 रुपया पैसा नहीं ख। कहली का भाई सबके पास हर चीज़ नहीं रहेला, चली का भाई आई रंग देता ही, बूढ़ पुरानी आदमी है। अब तीनों लोग के ना सुनली तो मन जैसे गोड़ पकड़ली माता जी के, मालूम उनके शरीर में एनर्जी आ गई, आनंद ही आनंद के अनुभव होता कि मानो माता जी के दर्शन होता। पर बड़े प्रेम भाव से रवत आड़ी अपन तौलिया ले रहली, उसे पैर के पोछली आ पोछ के बालू उलू पोछ के साफ कैली आ चरण अपने माथे पर लगौली और माता जी के पैर खूब सुंदर रंगले के बाद अब माता जी कहता नहीं कि हमारे पास कुछ बात नहीं,
तोके का चाही। कहली कौनो बात ही नहीं खे, कुछ नहीं बात। अरे हमके जानते बानी कि हमार तो न पतिए बाना, न बाल बच्चे बाना, अपन शरीर बा, लेकिन जनता बानी जब तक जांगर रहे तब तक ही कुल काम कर पाई। एगो टूटाई झोपड़ी बा, वही में रहिला। ये सब गुरु बहिना लेके मने गंगा के किनारे ले लिए तो अवसर मिल गई है आप सबके सेवा भाव करे करते। हमारे पास कुछ हो ना बात दे के बात जो ना आशीर्वाद दे के बात दे दी, आपके आशीर्वाद वे काफी बा। अब उनके तो अनुभव हो गई लाल की केहू मानो ये आम आदमी केहू ना आया, लगता केहू ये माता पार्वती जी है। अब माता जी आशीर्वाद देने की जाए से तो सारा दुख दूर हो जाए, सारा दुख दूर हो जाए कह के। और अंतर ध्यान हो गई, अंतर ध्यान हो गई। आज अभी नहा धो लेली, अपन लाइन खत्म हो गई, रंगली छुअली, मारे गठरी बन गई, उठे के शक्ति नहीं। मारे साड़ी कपड़ा धन जो ना सीधा पिसान रुपया पैसा बहुत पौली, बड़ा खुश भैली। कहली कि धन्य है महादेव जी, कम से कम यहाँ आइले के अवसर मिलल और कुछ दिन के हमके फुर्सत मिल जाए खाए पिए करते। अब माता जी गए तो भोले जी मुस्कियाता नहीं, कहा खातिर कि माता जी हर हमेशा कहिला कि रौरा तो सोने के लंका बनौली आ वो दान में दे दिहली, अपना करतीन कुछ ना रखनी, टूटही झोपड़ी में गुजारा करावेली। तो हर हमेशा माता जी कहत रहनी। अब ये जब ठाकुरान के सब कुछ दे के माता जी चली आईनी, जब आशीर्वाद दे के आईनी तो उनके झोपड़ी के जगह खूब सुंदर महल हो गई। ऐसा धन दौलत कोठा अटारी रुपया पैसा सब कुछ भर गई। अब ठाकुरान जब आईली तो झोपड़ी के जगह खूब सुंदर महल, गांव गड़ा के लोग सबके देखते रह गए, ये दादा ठाकुरान के तो ऐसे। अब ठाकुरान के मन में हो गए कि सचमुच वहाँ माता जी आई रहनी है और वहाँ के हमार दुख दूर कैली है महादेव जी। आईली अब चैन से रहे लगली। हम भोले जी मुस्कियाता नहीं कि क्या बात है, गोड़ तो वैसे रंगा गल, कुछ दान दक्षिणा देनी है कि नहीं। तब माता जी कहली कि अरे इतना गरीब रहली है, बड़ा प्रेम भाव से गोड़ रंगली है, तो का करी, उनके सब सुख वैभव दे के चली अली। तब महादेव जी कहली कि अब ना न हमके कहबा कि रौरा हर चीज़ में दान दे दियली। अरे जब ऐसा परिस्थिति आ जाला तो करही के पड़ेला, जैसे आप वो ठाकुरान के सब कुछ दे के चली अली। और माता जी महादेव जी के आगे हाथ जोड़ लेनी, कहनी सत्य बात बा, हम आपके हर हमेशा कहत रहनी, लेकिन अब ऐसा शब्द कबो ना निकली। हमके तरस आ गई, दया आ गई वो भक्त पर, वो सब कुछ सुख वैभव दे के चलानी। अब गए कैलाश पर तो फिर राहे भर बातचीत करत जात है। महादेव जी कहतनी का दिले बानी तो चली, अगले बेर चलल जाई तो हमहू तनी न हो नौनिया से कटा ले। अब अगले बार महादेव जी के मूड बन गए कि अब हफ्ती बार हमहू नहाए चलब। चली अब जब आगे साल गए नहीं तो 5 साल नहाए के चाहिए, चले के नहाए आवे की। तो रहिए में आवत रहली, तो रहिए में ठाकुरान के घर पड़ल। अब ठाकुरान के जब धन दौलत हो गई तो इतना अभिमानी हो गईली, इतना अभिमानी कि अपन जाति जनेऊ छोड़ देली, न काटल उटल छोड़ देली, जजमानी कोयल छोड़ देली। मारे नौकर चाकर लगल रहला, झूला ऊपर झूला अपन बैठला, खाना पानी सब चली आवे। अब महादेव जी के भी भुला गईली, भक्ति भाव पूजा पाठ सब छोड़ देली कि हमारे का कमी बा। और जब दूसरका नहान आए तो फिर गुरु बहिना लोग कहली कि अरे चाची अब की नहीं चलल जाए क्या। कहली अरे अब का जाई, अब हमारे कौन चीज़ के कमी बा, हमें तो सब कुछ महादेव जी के दिहल हो ही गइल बा, अब हमके आराम करे के बा। कहली ठीक बा भाई, तो के तो सब कुछ मिल गया बा, कोनो बात ही नहीं बा, लेकिन सब कुछ
कुछ तोहरे साथे ना जाई, जाई तो तुहार कर्म में जाई, अच्छा कर्म जौन कइले रहू। अभिमानी मन मती बन, चले के बात चलो, कली नहीं जा तू हलो झूठ मूठ में ठंडा में नदी में नहाए। अरे यार ग्लोबल लगल बा ठंडा गरम पानी से नहा तनी, वहाँ मेरे गैले के बाद ठंडा लग जाई। अब सब देवी देवता के भुला गई। अब महादेव जी से तो कुछ ना छिपल बा। महादेव जी तो सब कुछ देखतानी कि माता जी इनके सब सुख वैभव ऐसा दे दिहनी कि सब कुछ भुला गई बाड़ी। अब वह कुल देखल चाहतानी और माता जी के देखावल चाहतानी। तो महादेव जी कहनी कि चले के फिर अमौसा नहाए आवल जा, अब 5 साल तो पूरे करे के चाहिए। तब कहनी कि ठीक बा चली। तो माता जी के तो बड़ा गर्व रहल कि हम अपने भक्त के इतना आगे कह दिले ही कि जैले के बाद हमार के सम्मान मिली। अब माता जी का कहनी शौक श्रृंगार सब कैली आ गोड़ नहीं रंगली। तब भोले जी कहने कि सब चीज़ तो कह लेले बानी, गोड़वा वैसे बा तो चली वही ठकुराइन से रंगाली, बड़ा सुंदर गोड़ रंगेली। आपो के न हो कट जाई, हमारो गोड़ रंगा जाई। अब वहाँ से दोनों जनी चलनी। अब ठकुराइन के परीक्षा होखे वाली बा। जब चलनी तो रास्ते में ठकुराइन के घर रह कहली माता जी दुआरे पर ठाड़ा भैनी, रूप अपन मनुष्य के बनौले रहनी। कहली कि एक ठकुराइन कहाँ बाटू? तो कहली का बाती हो? तो देखा हम जातनी इलाहाबाद नहाए, तनी हमार गोड़ रंग दो, हई हमार पति देव जी ठाड़ा बानी तो न हो काटी दो। अब वो का कहली कहाँ के पानी कहाँ के पीढ़ा, अपना साड़ी उठौली गोड़ माता जी के आगे कह देली। कहली कि ए बूढ़ा तो के हमके ऐसा जनाता, हमरे इतना धन दौलत इतना गाड़ी घोड़ा, हम तुहार गोड़ रंगब? अरे ऐसे बात तू ही हमार रंग दो। महादेव जी मना मना मुस्कात है। अब माता जी के भीतर क्रोधित हो रहल बाणी। अब उनके घरे एक ठो और बेचारी ठकुराइन रहली। तो देखी धन ना होला, वो परमपिता परमेश्वर के भक्त रहली, लेकिन बेचारी के धन संपदा कम रहल, लेकिन कहला कि सुहाग बनल रहल, पति रहल, बेटी बेटा रहल, बेचारी वही में बहुत खुश रहली। आऊ वही ठकुराइन के घरे झाड़ू पोछा करत रहली। और बेचारी झाड़ू पोछा करत आड़ी, इनकर जब ऐसा रवैया देखली तो बेचारी बहुत दयालु रहली। देखत देखत उनके देख ना गई। कहली कि ये बूढ़ी अम्मा आय, अगर हमार बात मानी तो हम कुछ कहल चाहते हैं। माता जी कहनी कह का चाहे, का कह तारू? तो हम ठकुराई ना हुई, चली हम आपके गोड़ रंग दी और आपके पति के भी ना हो काट दे। कहाँ से हमन के जात जने हमन के बड़े प्रेम भाव से करेली, आए में बहुते आनंद आवेला। बाई पकड़ली, अपने घरे ले गईली। बेचारी जौन सबसे अच्छा कीमती बर बिस्तर रहल ले आके झट दे तख्ता पोछली और तख्ता पे बिछा देली, आसन लगा देली। कहली कि माई पर बैठी विश्राम करी। महादेव जी और माता जी इनके घर में बैठली। तो बड़ा सौभाग्य होला जेकरे घर में देवी देवता के वास होला। मन साफ रही, छल कपट ना रही। ऐसे कहल जाला कि नहा धो के भोजन बनाई। रसोई घर एक मंदिर है, और जैसन भोजन आला वैसन बुद्धि विचार बनला, वैसे न पति बच्चे होले, संस्कारित व्यक्ति बनल। घर में लक्ष्मी जी वास करेली। देवी देवता का आगमन कब घड़ी के कौने रूप में आ जा, आदमी भोजन भाव करा देला, बहुत भारी पुण्य मिलला। अब बेचारी बैठौली आ गुड़, बेचारी के घर में और कुछ ना रहल, गुड़ और पानी लोटा साफ सुथरा माज के ले अली, पानी पिए के देहली। कठौती में पानी धो के गोड़ माई के रख धोली। कहली कि माई आप हमरे माई के समान बाटी। पिताजी के गोड़ धैली धोली। ऐसा अवसर बहुत कम में लोगन के मिलला। बेचारी के भक्ति सफल हो गई।
दूल्हे जन के मानो जैसे गोड़ धोए तैसे उनके ही आभास होके कि आज हमारे घर में महादेव जी लगातार आयल बाटे। अब गोड़ धोली पोछली, पोछ ओछ के पानी कानो दिहली और माता जी के खूब ढंग से जितना उनके हाथ में कला रहल खूब सुंदर के गोड़ रंगली। माई अति प्रसन्न भैली और महादेव जी बहुत खुश भैली और जल्दी जल्दी कहली कि अब रुकी, नहाए जाता नहीं तो समय लगी रास्ता में, हम कुछ बना देता नहीं, खा ली तो जाए। बेचारी जब रुख सुख रहल अच्छा से प्रेम भाव से नहा धो के कहली कि देखी बिना नहले हम भोजन ना बनावेली, हमरे घरे भोजन कैली है, गरीब के कुटिया के धन्य कर दी। बेचारी श्रद्धा भाव से भोजन बनौली नहा धो के और माता जी जैसे विदुर के घरे कृष्ण भगवान जी साग रोटी खैली, सजी पकवान छोड़ दिहली दुर्योधन के। तो जब श्रद्धा विश्वास भाव से केहू कोनो काम करला तू अच्छा होला। बेचारी भोजन वोजन करा के ओकरे बाद पिताजी के माता जी के विदा कैली। माई बड़ा खुश भैली, कहली कि ये बेटी तो के का चाहे, कुछ मांगा, कुछ तो मांग लो। कहली कि देखी आपके दिहल तो सब कुछ बा, कितना ये सुंदर शरीर देले बाणी कि महादेव जी के भक्ति को पावतानी। हमारी यह विचार बा कि अगला जन्म भी मिले तो मनुष्य के मिले और हम महादेव जी और माता पार्वती जी के भक्ति कर सकी और हमारे भक्ति में कबो खोट ना होके। अगर आशीर्वाद देवे के बात यह दी कि जो शरीर बा ऐसी सुंदर बनल रहे और हम भक्ति भाव करत रही, अगला जन्म भी मनुष्य के मिले। माता जी जब ये सुनली तो कहली कि देखो ये भक्त के घर में कुछ ना बा, लेकिन कितना श्रद्धा भाव बा, श्रद्धा से इतना सेवा भाव कैली और उनकी सब कुछ दिहली, तू हमके तिरस्कार को देली। अब जैसे गांव के बहरे माता जी अली और इतना क्रोधित भैली, कहनी कि हे महादेव जी अब ये हमके तो अच्छा नहीं खे लगत। जवन वो बेचारी के कुटिया छोड़ के रहल, बेचारी वो झोपड़ी डाल के रहत रही, वो झोपड़ी में जौन आनंद मिलली महल कौने काम के बा। ऐसे कहल जाला कि धन दौलत रह कौने काम के बा कि रौरे दुआरी पर से एक भिखारी घूम के चल जा। अगर धन बा अभिमान न करी तो एक गरीब के भोजन करा दी, बहुत पुण्य मिली। दीन दुखी पर दया करी, मदद करी, अभिमान छोड़ दी, ये कुछ आपके साथे ना जाई, यहाँ तक कि नाम तक मिट जाई। अगर अच्छा कर्म ना रही तो मरले के बाद चाठो गरिए सुनब केहू नाम तो कर लिया पसंद ना करी। अच्छा कर्म बा तो नाम भी अमर हो जाई, नाम भी अमर हो जाई। तब देखी अब माता जी कहताने कि अब हमके ये अच्छा ना लगता, हमरे भक्त के ऐसा करी कि सब सुख वैभव उनके हो जा, इनके वह झोपड़ी हो जा, तब जाके इनके समझ में आई। अब का कहली महादेव जी कहली कि ऐसा तो गलत हो कि एक बार दे के एक बार ले जा, लेकिन एक चीज़ कह सकीला कि धन दौलत एको कामे ना आई। अगर शरीर सही ना रही तो बाल बच्चे बाड़ा नहीं तहिया उनके एहसास हुई, जब अस्वस्थ रही हैं तब इनके दिमाग में आई कि धन दौलत का कौनो मायने ना रखेला। अब महादेव माता जी कहनी कि जा ऐसा ना स्वस्थ हो जा कि धन तुम्हारे को तुम्हारे कामे ना आवे, और वो हमारे शिष्या जब बाटी उनके सब सुख वैभव मिले और कभी अभिमान न होखे। और माता जी उनके ऐसा आशीर्वाद देहनी कि वो बेचारी के झोपड़ी महल बन गई, मारे धन दौलत हो गई, लेकिन अभिमान बेचारी के पैसा भरना रहल, घमंड पैसा भरना रहल, रुपया पैसा जौन पौली सोचली कि खूब सुंदर के हम अपने महादेव जी के मंदिर बनाई और यही में भक्ति भाव करी, अपने जीवन के धन्य बना ली। बेचारी खूब सुंदर मंदिर बनौली और वही में अपन पति बेटा के साथ खुश रहली और सब लोग के यह शिक्षा ज्ञान देली कि धन दौलत कहू तुम्हारे साथे ना जाई, महादेव के गुरु अपन बना लो, भक्ति भाव करो। बेचारी
धन पाके भी अभिमानित व्यक्ति ना भली, अपने जाति जनेऊ के ना छोड़ली, जीवन भर सबकर सेवा भाव करते रह गईली। आ उ जौन ठकुराइन रहली ऐसा अस्वस्थ हो गईली कि कहला सब लकवा मार देला, हवा मार देला, आवाज़ें बंद हो जाला। आवाज़ें चल गई, हाथ पैर काम कइल बंद कर दिलस, आगे नाथ न पीछे पगहा। तब उनके एहसास होके लगल कि हम बड़ा भारी भूल कैली, धन के अभिमान में आके अपन शरीर भी गंवा देनी। तब तड़प तड़प के प्राण के त्याग देहली, लेकिन कुछ कर्म अच्छा कैले रहली कि शिव धाम में पहुँच गईली, भक्ति भाव कैले रहली। और उ जवन शिष्या बन रही आनंद पूर्वक से उनकर जीवन कटे लगल। तो देव के देव महादेव में कितना शक्ति बा। जैसे उनके पर दया कृपा कोई वैसे सब गुरु भाई बहन पर परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के दया भाव बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय हो।